हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो आस्पार्क बुक का सार संग्रह पढ़ रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह किस क्षेत्र में व्यापक हो सकता है? यानी घेंघा जो रोग है ये आयोडीन की कमी से होता है और ये किस क्षेत्र में सबसे अधिक हो सकता है? तो पहाड़ी क्षेत्र में। मादा कीलेक्स मच्छर किस रोग की वाहक है? तो ये फाइलेरिया रोग के वाहक है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पे स्थित है? थायराइड ग्रंथि स्थित होता है गला में और यहाँ से थायरोक्सिन जो हार्मोन है यह स्रावित होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो उनके तापमान पर। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रशांत महासागर से और ये सबसे बड़ा महासागर कहेगा तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कच्छ के रण में पाए जाते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई? 3 महीने। मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। आगे देखेंगे, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति निम्नतः क्या होनी चाहिए? तो 7। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति निम्नतः कितना होना चाहिए? तो 7 होना चाहिए। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति के गठन किनसे किया जा सकता है? तो ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति के गठन किनसे किया जा सकता है? तो जो ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के ए नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया था? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के तहत। आगे देख लेंगे, 74वां संविधान संशोधन का संबंध किस संस्था से है? नगर पालिका से। अलग राज्य का गठन भारतीय संविधान के किस सूची में परिवर्तन के कारण होता है? तो अनुसूची 1 में परिवर्तन के कारण अलग राज्य के गठन हो सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो दल बदल निरोध कानून जो है ये लाया गया था किस अनुसूची में है? तो ये 10वीं अनुसूची में है और इसे लागू किया गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 में। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित हो जाएगा? तो पारित माना जाएगा 14 दिन के भीतर। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की सीट हो जाएगा 16। लोकसभा के बिहार में सीट 40। विधानसभा के बिहार में सीट हो जाएगा 243। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 1/3 होना चाहिए। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो ये थे जीवी मालवंकर। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? साइना नेहवाल के संबंध हो जाएगा बैडमिंटन। कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? कीनन स्टेडियम अवस्थित है जमशेदपुर में। आगे देखेंगे, बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? बिहार राज्य में कुल 38 जिले हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के सीमा तय करती है और डुरंड रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा तय करती है? तो डुरंड जो रेखा है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। इसका निर्धारण किया गया था 1896 में। मैकमोहन जो रेखा है इसका निर्धारण किया गया था 1914 में। कहाँ पे? तो शिमला में। कहाँ पे? तो शिमला में। और ये भारत और चीन के बीच है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के हैं थे? तो डॉक्टर जो हो जाएंगे नॉर्मन ई बोरलॉग, ये हो जाएंगे अमेरिका के, और इनको विश्व में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। भारत में कहेगा तो MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो आयोडीन टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स की उपस्थिति जांचने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट तथा हाइड्रेट। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? जल के कहेगा कि घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। और इसका आयतन क्या होता है? तो न्यूनतम होता है। आगे देख लेंगे, कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो यह है आंध्र प्रदेश का। गोरा पुस्तक के लेखक कौन है? गोरा पुस्तक के लेखक हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। फिजी की राजधानी कहाँ पे है? तो फिजी की राजधानी हो जाएगा सुआ। गोरा पुस्तक के लेखक हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, और मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक के नाम हो जाएगा कर्मभूमि। कर्मभूमि पुस्तक के लेखक मुंशी प्रेमचंद, और गोरा पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। फिजी की राजधानी हो जाएगा सुआ। ईसा पूर्व 2री सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की, जो संस्कृत भाषा में था। और मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? तो मिट्टी की छोटी गाड़ी। दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो RK नारायण दी गाइड उपन्यास के लेखक हो जाएंगे। आगे देखेंगे, हीराकुंड जो बांध है ये किस नदी पर अवस्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य के महानदी पे अवस्थित है। किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो धान की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किया जाता है। द डोज ऑफ लाफ्टर के लेखक आएगा तो RK लक्ष्मण हो जाएंगे, और द गाइड पुस्तक के लेखक RK नारायण हो जाएंगे। द गाइड के लेखक RK नारायण, और द डोज ऑफ लाफ्टर के हो जाएंगे RK लक्ष्मण। दिनार किस देश की मुद्रा है? तो यह है इराक के। ग्रेबियल गार्सिया मार्केज कौन थे? ग्रेबियल गार्सिया मार्केज थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सुंदरबन के नाम से जाना जाता है। कालिदास सम्मान पुरस्कार कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? पंचतंत्र की रचना किए थे विष्णु शर्मा। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? बर्मा जो है ये भारत से अलग हुआ था 1937 में। एक्ट कहेगा तो एक्ट 1935 के तहत 1937 में बर्मा भारत से अलग हुआ है। वर्तमान में कहेगा इसका नाम क्या है? तो म्यांमार। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो RK नारायण हो जाएंगे। द गाइड और मालगुडी डेज के लेखक RK नारायण। भारत का अनुमानित रक्षा खर्च कितनी है? तो सकल घरेलू उत्पाद का 2.5%। किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? तो ये बना था 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में। आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो ये हस्ताक्षरित की गई थी 1950 में। आगे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हो जाएंगी एनी बेसेंट, और ये किस अधिवेशन में बनी थी? कलकत्ता के अधिवेशन 1917 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारतीय महिला अध्यक्ष कहेगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी, और ये अध्यक्षता की थी 1925 में। किस अधिवेशन के? तो कानपुर अधिवेशन के। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 1916 में, और विश्वविद्यालय का स्थापना पटना विश्वविद्यालय का स्थापना करेगा तो 1917 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे गोपाल कृष्ण गोखले, और ये महात्मा गांधी के गुरु भी थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक होता है? तो आंधी या तूफान की संभावना। पोलियो का कारण क्या है? तो एक वायरस, यानी कि पोलियो जो होता है एक वायरस के कारण होता है। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का घेरा किस महासागर में से संबंधित है? तो प्रशांत महासागर से। एलिसा जांच किस रोग की पहचान है? एलिसा जांच होता है एड्स के जांच करने के लिए। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है खरगोश से। गाजर किसका सर्वोत्तम स्रोत है? तो विटामिन ए के। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है, एक लोहे की गेंद पारा यानी कि मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह क्या होगी? तो यह पारे में की सतह पर तैरेगी। पारे की सतह पर लोहे की जो गेंद है ये तैरेगी। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज बराबरता की ध्वनि क्या है? तो ये श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि होता है।
कौन से 3 तत्वों का उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है? तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस का। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कहेगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है, यानी कि सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो ये भी हो जाएगा। और इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ए बी रक्त समूह में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? पागलपंथ की स्थापना किए थे करम शाह। और पागलपंथी विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल में। फराजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के ये अनुयायी थे। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये हुआ था पश्चिमी घाट में। और रामोसी विद्रोह के कहेगा कि नेता कौन थे? चित्तूर सिंह। कब हुआ था? तो 1822 में। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? 1835 में, 1867 में, 1878 में, 1908 ईस्वी में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा न्यू लैंप फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला, जो कि 1893-94 ईस्वी में लिखा गया था। सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों के लेखक कौन थे? तो अरविंद घोष। द न्यू कह रहा है कि न्यू लैंप ऑफ ओल्ड, इस लेखा श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों के लेखक कौन थे? तो ये थे अरविंद घोष। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है, यह पंक्ति को किसने लिखा था? तो ये लिखे थे राम प्रसाद बिस्मिल। और इनका संबंध कहेगा किससे है? तो काकोरी जो ट्रेन लूटपुट था उससे। और उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान कर दिया गया है। किसने 1921 ईस्वी में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो ये उठाए थे मौलाना हसरत मोहानी। कह रहा है कि किसने 1921 ईस्वी में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो मौलाना हसरत मोहानी उठाए थे। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1925 ईस्वी में हुआ था और किए थे के हेडगेवार। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग की राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कब किया? तो ये किए थे 1930 के दशक में। 1930 के दशक में किए थे 1936 में। कब? कहाँ पे? तो लखनऊ। किए थे 1936 में। कहाँ पे? तो लखनऊ में। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग की राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कब किया था? तो 1936 में किए थे लखनऊ। और ये प्रथम अध्यक्ष भी रहे। बघेरा विद्रोह कहाँ पे हुआ था? बघेरा विद्रोह हुआ था बड़ौदा, गुजरात में। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तो ये था तीसरा गोलमेज सम्मेलन। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये छापरा। किस क्षेत्र में? तो छापरा क्षेत्र में। किसने दुखी आत्मा एवं दुखी हृदय जैसे छंद मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो ये लिखे थे पीर मोहम्मद मुनीस। कह रहा है कि किसने दुखी यानी कि दुखी आत्मा एवं दुखी हृदय जैसे छंद मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो पीर मोहम्मद मुनीस। आगे देख लेंगे, किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर नकारात्मक हो गई थी? तो 2002-3 में। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो ये प्राप्त होते हैं शुष्क पुष्पकली से। ओंकोजिन किससे संबंधित है? तो कर्क रोग से। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो ये हो जाएगा सोडियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु हो जाएगा सोडियम। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया था? तो ये बनाए थे आर्थर कॉर्नबर्ग ने। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया था? डॉक्टर आर्थर कॉर्नबर्ग। वर्ष 1945 में नागासाकी, जो कि जापान की शहर है, में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? प्लूटोनियम 239। और वही हिरोशिमा पे कहेगा तो यूरेनियम 235 के प्रयोग किया गया था। आगे देखेंगे, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सर्वप्रथम किसने कहा था?
तो ये कोपरनिकस किए थे। यानी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसकी खोज कोपरनिकस किए थे। सौर मंडल के खोज भी 1540 में कोपरनिकस ही किए थे। और ये किस देश के थे? तो पोलैंड के। कोपरनिकस थे पोलैंड के। आगे देख लेंगे, वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फियर पाई जाती है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। दही के खाटापन किसके कारण होता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण। डेसिबल का प्रयोग किसको मापने में किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया के नाम से ब्लड कैंसर को आमतौर पर जाना जाता है। आगे देखेंगे, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव हुआ था। और कहेगा किस कंपनी में? तो यूनियन कार्बाइड कंपनी में। कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? तो ये तत्व हो जाएगा कार्बन। और सबसे कहेगा सबसे सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व भी कार्बन हो जाएगा। और इसका गलनांक जो होता है सबसे ऊंचे होता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, जीवाणु की खोज किसने किया था? तो ये किए थे लीमेनहॉक। कब? तो 1676 में। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा सहभागिता। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो सहभागिता हो जाएगा। कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने के विज्ञान को कीट संवर्धन कहते हैं। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं परियोजन करने में समर्थ है क्या है? तो माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं परियोजन करने में समर्थ है उसे क्या कहते हैं? तो माइकोप्लाज्मा। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ पे हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में। और कौन किए थे? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो 1200 सीसी। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होने वाला गैस हो जाएगा ब्यूटेन। आगे देखेंगे, बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बिहार में लोकसभा की सीट कहेगा तो 40 है, राज्यसभा कहेगा तो 16 हो जाएगा, विधानसभा का हो जाएगा 243। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है मानव अधिकार के संरक्षण से। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, जिसकी शुरुआत हुआ था 1961 में। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है गोल्फ से। राइडर कप के संबंध भी गोल्फ से है। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये दिए थे सारनाथ में। भाषा कहेगा तो पाली भाषा में। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। आगे देखेंगे, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो ये हो जाएंगे ह्वेनसांग। 2.5 दिन की झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन की झोपड़ा एक मस्जिद है जो कि अजमेर में स्थित है। और इसे किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? ये लिखा गया था तुर्की भाषा में। और तुजुक ए बाबरी लिखे थे बाबर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो ये थे हकीम खान। हल्दी घाटी का युद्ध जो था 1576 में था। और इसमें महाराणा प्रताप के सेनापति थे हकीम खान। और अकबर के सेनापति कहेगा तो मानसिंह हो जाएंगे। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी अपनी राजधानी रायगढ़ बनाए थे। कब? तो 1674 में। और इनका जन्म कब हुआ था? शिवाजी का जन्म हुआ था सिवनेर में 1627 में। और इनका मृत्यु हुआ था 1680 में। शिवाजी को पहाड़ी चूहा किसने कहा था? तो औरंगजेब कहे थे। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो 1773 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। आगे देख लेंगे, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो ये घटना था चौरी चौरा हत्याकांड। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1 अगस्त 1920 में। और वही कहेगा कि चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 4 फरवरी 1922 में। आगे देख लेंगे,
और जो चोरी चोरा हत्याकांड हुआ था ये हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग भंग यानी कि बंगाल के विभाजन के बाद उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था और बंगाल के विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी और ये कानपुर अधिवेशन में बनी थी 1925 में। और केवल महिला कहेगा तो ये एनी बेसेंट थी, 1917 में कोलकाता अधिवेशन में बनी थी। मैडम जो भिकाजी कामा ने, जिन्हें भारतीय स्वतंत्र की माता कहा जाता है, भारतीय स्वतंत्रता की माता मैडम भिकाजी कामा कहा जाता है, इन्होंने 1907 ईस्वी में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ पे फहराया था? स्टुटगार्ट में। और ये किस देश में है? तो जर्मनी में। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे कुमारगुप्त। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण में। कब? तो 1917 में। आगे देख लेंगे इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका के लेखक हो जाएंगे मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था और इसने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा था? तो 7 भाग में। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह के 1666 में। 1922 ईस्वी में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो ये किए थे चित्तरंजन दास। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? लोकनायक के नाम से, और इनका जन्म हुआ था 1902 में। सबसे बड़ी तटरेखीय स्क्वायर है कि सबसे बड़ा तटीय रेखा किस देश का है? तो सबसे बड़ा तट रेखा वाला देश हो जाएगा कनाडा और सबसे बड़ा तट रेखा वाला भारत के राज्य हो जाएगा गुजरात। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा अमेरिका। आगे देखेंगे पेनाइन जो कि यूरोप में है, अल्पेशियन ये अमेरिका में है और अरावली और ये कहाँ पे है? भारत। ये सब किसका उदाहरण है? तो पुरानी पर्वत श्रृंखला का। कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो ये हो जाएगा लंदन। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ पाई गई है? तो डिगबोई असम में। भारत में यरलुंग जंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में यरलुंग जंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। आगे देख लेंगे भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो ये हो जाएगा एनडीसी, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद और इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। और इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। भारत रत्न प्राप्त CNR राव का पूरा नाम क्या है? तो चिंतामणि नागेश रामचंद्र बाबू। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग मनमोहन सिंह के लेखक कौन हो जाएंगे? तो संजय बारू। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह के लेखक संजय बारू हैं। तेलंगाना की पश्चिमी सीमा कौन सा राज्य समूह बनाता है? तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। आगे देख लेंगे सबसे कम उम्र के भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति कौन है? तो SR तेंदुलकर यानी सचिन तेंदुलकर। साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो कहाँ के हैं? तो ये कनाडा के हैं। भारत रत्न प्राप्त नेल्सन मंडेला कहाँ के थे? तो ये थे अफ्रीका के। और इनको कब भारत रत्न मिला था? 1990 में। और कहेगा कोई नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को। पहली बार किस संस्थान के संचरण के लिए 1000 किलोमीटर दभोई बेंगलुरु पाइपलाइन ग्रिड का निर्माण हुआ था? तो प्राकृतिक गैस के लिए। आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा लंदन विश्वविद्यालय के निकोलस एलेन द्वारा आयोजित सर्वेक्षण के अनुसार सबसे सफल युद्धोत्तर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन चुने गए? तो मार्गरेट। माउंट सिन्हा चोटी कहाँ अवस्थित है? माउंट सिन्हा चोटी कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में। आगे देख लेंगे आगे हो जाएगा सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे अवस्थित है? तो ये गुड़गांव हरियाणा में। किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? तो पश्चिम बंगाल में। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी पे। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। और ये किस राज्य में है? तो बिहार के रोहतास राज्य में। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो लगभग 6764.14 किलोमीटर स्क्वायर।
भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क में संपन्न हैं? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश और उड़ीसा। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो यहाँ पे कोयला पाया जाता है। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो ये किए थे बलवंत राय मेहता समिति, और इसका गठन हुआ था 1957 में। और ये बलवंत राय जो मेहता समिति है, ये पंचायती राज्यों को त्रिस्तरीय का सुझाव दिया था। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था? तो भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी संघन थे। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? तो कपड़ा के। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रयास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? तो ये गर्म मुद्रा। आर्यन मल्होत्रा कमेटी का संबंध किससे है? तो बीमा क्षेत्र से। भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? भारत में सेवा कर प्रारंभ किया गया था 1994-95 में। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? तो ये हो जाएगा रुपए तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना। कौन सा प्रथम भारतीय विमान सेवा है जो विश्व के बृहत्तम विमान सेवा स्टार एलायंस के साथ हुआ है? तो ये एयर इंडिया। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो भारत के प्रवेश द्वार कहेगा तो मुंबई को कहते हैं। और राजस्थान के प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो भरतपुर को राजस्थान के प्रवेश द्वार कहा जाता है। भरतपुर को राजस्थान के प्रवेश द्वार कहा जाता है। विषुव कौन से अक्षांश पर होता है? तो कह रहा है कि विषुव कौन से अक्षांश पर होता है? तो ये 0 डिग्री अक्षांश पे। आगे देख लेंगे। आगे है कि एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? एशिया के प्रवेश द्वार हो जाएगा टर्की। कौन सा भू आकृतिक अभिकर्ता कॉकपिट भूदृश्य निर्माण हेतु उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा औद्योगिक जल। कौन सा भू आकृतिक अभिकर्ता कॉकपिट भूदृश्य निर्माण हेतु उत्तरदायी है? तो औद्योगिक जल। भारत का वैधानिक समुद्री सीमा क्षेत्र के अंतर्गत कितनी समुद्री मील आते हैं? तो ये आते हैं 12 समुद्री मील। एक समुद्री मील बराबर या एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? तो 1852 मीटर। पाक जलडमरू माध्य कहाँ पे अवस्थित है? तो ये श्रीलंका के उत्तर में अवस्थित है, और ये भारत को श्रीलंका से अलग करता है। इलायची की पहाड़ी भारत के कौन से भाग में अवस्थित है? तो ये दक्षिण में अवस्थित है। इलायची की पहाड़ी कार्डमम पहाड़ी को कहा जाता है, जो कि केरल राज्य में अवस्थित है, और ये भारत के दक्षिण में है। भारतीय परमाणिक समय कौन सी देशांतर रेखा से आकलित किया जाता है? तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को भारत की परमाणिक समय कहा जाता है। झारखंड बिहार से किस दिन अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? बिहार राज्य में कहेगा तो कुल 38 जिले हैं। रेडियोधर्मी तत्व कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? तो अल्फा, बीटा तथा गामा किरण। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Fe3O4, और ये लोहा के सबसे अच्छा अयस्क है। और भारत में कौन सा लोहा का अयस्क सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा हेमाटाइट। इसका सूत्र होता है Fe2O3। स्टील के घटक तत्व कौन है? स्टील के घटक तत्व हो जाएगा लोहा और कार्बन। नायलॉन 6 का एकलक क्या है? तो ये हो जाएगा ओमेगा कैप्रोलैक्स। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव है, सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।